Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we will do a very important topic of financial statements with adjustments. कल की क्लास में हमने यही टॉपिक को प्रोसीड किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, किसी भी फर्म के लिए इसकी नीड क्यों अराइज होती है और वेरियस एडजस्टमेंट एंट्रीज को डिस्कस किया था। और आज फिर से हम मोर एडजस्टमेंट एंट्रीज को आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। एज वी ऑल नो, कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी फर्म है, हमेशा अपना जो प्रॉफिट और लॉस है वो हमेशा ट्रू ही जाना चाहेगी रिलेटेड टू देयर अकाउंटिंग पीरियड। जिस पीरियड के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जा रही है, ऑलवेज इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर ट्रू रिजल्ट, ऑलवेज इंटरेस्टेड टू नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज फ्यूचर में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कंपनी को भी मिसगाइड ना करें और जो वेरियस यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं वो भी मिसगाइड ना हो। बिकॉज इफ मिसगाइडिंग हो जाएगा तो जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है कंपनी की, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, वो मैनेज नहीं हो पाएगी। सो देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और यही हमारा मैचिंग प्रिंसिपल भी कहता है, जिस ईयर के रिवेन्यू, जिस ईयर के एक्सपेंसेस हैं उस ईयर में रिकॉर्ड होने चाहिए जिस ईयर में रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हैपन हुए हैं। सो व्हाइल डूइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज वी शो all expenses, all income, all revenue, all gains in a अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर में हम फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिस ईयर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए, और अब आप सोच रहे होंगे कि किस बेस पे हम डेबिट करें और किस बेस पे हम क्रेडिट। वेरी सिंपल, कल हमने एक्सपेंस और इनकम का प्रॉफिट के साथ रिलेशन देखा था। आज हम ये देखेंगे कौन सा आइटम डेबिट कब होगा, कौन सा आइटम क्रेडिट कब होगा। चलिए, ये अभी जो मैंने बोर्ड पे शो किया है ये वन एस्पेक्ट को शो कर रहा है। इन अपोजिट केस इट विल बी अपोजिट। चलिए एक बार बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी एंड इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। अब इसके अपोजिट बात करें, असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी तो अपनों ने क्रेडिट किया है, इसके अपोजिट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, इनकम डिक्रीज होगी, इनकम कम होगी तब हम डेबिट करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पे फोकस करते हैं। आज सबसे पहले हम गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जहां नेम आता है वो ड्राइंग्स को शो करता है, एज यू ऑल नो। अब आप गुड्स की बात कर रहे हैं, वो गुड्स जो हमने रीसेल पर्पस के लिए परचेज किया था बट अब हमने उसको खुद के सेल्फ यूज के लिए यूज कर लिया है, तो क्या वो गुड अब अपन उसको रीसेल कर सकते हैं? क्या हम उसमें प्रॉफिट टर्न करेंगे? नहीं। सो इसका एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, एज ए ड्रॉइंग इट विल बी डेबिट। जनरली परचेज डेबिट किया जाता है। अब परचेज तो वो गुड्स तो अपने रीसेल नहीं कर सकते, सो इट विल बी क्रेडिटेड। इसका अपोजिट इफेक्ट शो करने के लिए इट विल बी क्रेडिटेड। अंडरस्टूड? आज का ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करेंगे? इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस एंड इन बैलेंस शीट इट विल आल्सो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एज ए ड्राइंग्स। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़े। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, आइदर एडवर्टाइजमेंट और आइदर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। हर का जो ट्रीटमेंट है वो एक ही तरीके से होता है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, सेम कंसेप्ट जैसे यहां अपन ने अभी डिस्कस किया था। परचेज मीन्स गुड्स नॉट अवेलेबल फॉर रीसेल नाउ बिकॉज हमने उसे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस में यूज कर लिया है। सो फॉर डेबिट इसका रिवर्स शो करने के लिए इट विल बी क्रेडिटेड। अंडरस्टूड? और ये भी समझ सकते हैं एज योर एक्सपेंस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। इसका इफेक्ट कैसे शो होगा? Simple, in trading account it will be deduct from purchases and in P&L it will be show as an expense as a separate item on debit side. Clear? चलिए
आगे बढ़ते हैं नाउ गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, जहां से आपने गुड्स परचेज किया है वहां से गुड लोड हो चुके हैं और जो सेलर है उसने एज ए सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो गुड आपको अभी रिसीव नहीं हुआ है, इट इज इन ट्रांसपोर्ट। सो आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? अदरवाइज तो क्या होगा, टाइम गैप आ जाएगा और फिर वो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मिसमैच हो जाएंगे ना। सो देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, वी विल डू एडजस्टमेंट एंट्रीज एज ए गुड इन ट्रांजिट। इसको हम क्लोजिंग स्टॉक के जैसे ट्रीट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर रिमेन अनसोल्ड, फिर उसे हम करंट एसेट में शो करते हैं, सेम वही हम इसका एडजस्टमेंट शो करेंगे। देखते हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में शोन इन क्रेडिट साइड में शो करेंगे, एंड इन बैलेंस शीट इट विल बी शो इन असेट साइड एज अ करंट एसेट। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज द मैनेजर्स कमीशन। कई बार क्या होता है कि कुछ फर्म्स मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए उसे सेपरेट इंसेंटिव्स देती है, जैसे नेट प्रॉफिट पे कमीशन परसेंटेज फिक्स कर देती है, इतना कमीशन आपको देंगे, ताकि वो मोर अपना एनर्जी के साथ अपनी फर्म में अपने एफर्ट्स पुट करता है। सो मैनेजर्स कमीशन की बात कर रहे हैं। मैनेजर्स कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये ड्यू तो हो चुका है बट अभी पे नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना मैनेजर एक्सपेंस। सो इट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेम मैनेजर कमीशन विल बी ट्रीटेड एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? टू आउटस्टैंडिंग कमीशन इट इज क्रेडिटेड, बिकॉज क्रेडिट क्यों होगा? एज ए लाइबिलिटी, और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एंड फॉर रेफरेंस इसके अपोजिट मैनेजर्स कमीशन नेम से अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और इसका एडजस्टमेंट कैसे शो करेंगे? हाउ वी विल शो डबल इफेक्ट इन P&L अकाउंट शोन एज सेपरेट आइटम। अंडरस्टूड? इन डेबिट साइड एक्सपेंस के जैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। एंड बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? वेरी सिंपल, शोन ऑन लाइबिलिटी साइड एज ए करंट लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? चलिए आज की क्लास में हमने क्या क्या एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए हैं। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज का एडजस्टमेंट देखा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज एडवर्टाइजमेंट और चैरिटी, गुड्स इन ट्रांजिट का एडजस्टमेंट किया, एंड मैनेजर्स कमीशंस का एडजस्टमेंट किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।